अस्सलाम वालेकुम हम नाज़रीन। वोट करें वो राज करें ये बात नहीं चलने देंगे। हम वोट करें, वो राज करें, अब ये चलने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इन दिनों काफ़ी वायरल हुआ है ये गाना, जो एमआईएम के लिए एक थीम म्यूज़िक की तरह बज रहा है, थीम सॉन्ग की तरह बज रहा है और लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें जो भी लाइन इस्तेमाल की गई है, वो लोगों के दर्द है, वो मुसलमानों के दर्द है, वो पीड़ितों के दर्द है, वो दलितों के दर्द है और उसमें वो सारी बातें रखी गई हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एक मुहिम चला है और जिस तरह से एमआईएम ने दिन-ब-दिन मतलब लोगों के दिलों पर राज कर किया है और उनके मसाइल को उठाया है, उनकी आवाज़ को बुलंद किया है, उनके उन मज़लूमों की आवाज़ बनी है एमआईएम, इस वजह से लोग उसे अपने दिल में बसा रहे हैं। लेकिन यही बात लोग जो दूसरे दल हैं, जो ठेकेदार हैं, जो इन मज़लूमों के, इन गरीबों के, इन मुसलमान वोटों के, दलितों के वोटों के ठेकेदार हैं, उनको ये हज़म नहीं हो रही है। वो बौखला गए हैं और एक बड़ी गहरी साज़िश के तहत ये अब एमआईएम पर हमला ज़ोरों से बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार की ये जो धमक है, वो यूपी में गूँजने वाली। ये जो आवाज़ उठी है कि डिप्टी सीएम जो बनेगा, वो 2% वाला बनेगा या 14% वाला बनेगा मुख्यमंत्री, तो फिर 17% वाला क्या करेगा? ये आवाज़ उत्तर प्रदेश में भी गूँजने वाली है। इस बात की भनक अखिलेश यादव को लग गई है शायद, इस वजह से जो भी ये उर्दू नाम वाले लोग एक्टिव हो गए हैं, इन्हें चाबी दे दी गई है। अब ये बिहार आकर के पूरी ताकत के साथ एमआईएम पर हमला कर जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी वीडियो बनाया, लगातार बनाना होगा क्योंकि वक़्त बहुत कम है, इलेक्शन बहुत करीब है, लोगों को बताना होगा। जो इमरान प्रतापगढ़ी आज हमला बोल ये इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, वो एमआईएम के वोटों से बने। एमआईएम ने वोट किया, तब वो राज्यसभा में मेंबर बने और फिर यही इमरान प्रतापगढ़ी जब शायर थे, जब मंच पर जाकर के इनको अपना रोज़ी-रोटी चलाना होता था, शायरी करनी होती थी और तुकबंदी करनी होती थी, तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कहा था इन्होंने कि मैं हिंदुस्तान का अकबर बोल रहा हूँ और उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह इनकी आवाज़ गूंजेगी और उन्होंने कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बता दिया कि नफ़रती जो है, वो भाषण क्या होता है, ताकि जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उनके भाषण पर गौर किया जाना चाहिए। इस तरह की एक मुख्तसर बात उन्होंने मतलब लबो-लुआब यही था, कही थी आपने। आप ये वीडियो देखिए। लेकिन मुझे लगा कि जो हमारे अपने लोग हैं या जो हमारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हमारी कौम के इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है और जिम्मेदारी है कि उनके साथ खड़े नजर आए। इस देश में जहरीली तकरीरों का दौर तब से चल रहा है, लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा अकबरुद्दीन ओवैसी का कि जिस शख्स ने खुद 40 दिन जेल में रह करके जहरीली तकरीर जैसी कोई चीज होती है इस पे बहस शुरू करवा दें। अदालत जो फैसला करे वो जाने। उनका शुक्रिया कि कम से कम बहस तो शुरू करवाई उस शख्स ने। कम से कम वो 40 दिन जेल में रहे तो प्रवीण तोगड़िया पे एक दिन के लिए मुकदमा तो दर्ज हुआ। अल्लाह करे ये सिलसिला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बढ़ेगा। मैं नज्म शुरू कर रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। तो देखा दोस्तों आपने, तो इसे कहते हैं एहसान जाने दीजिए, मैं नहीं कहूँगा लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी आपका चेहरा खुल गया। मैंने अपने पहले भी वीडियो में कहा था कि आप अपने मुशायरे के लिए, अपनी कमाई के लिए आप किसी के भी मंच पर चढ़ सकते हैं। किसी के लिए भी मतलब आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और पेड हैं आप कहीं न कहीं। क्योंकि पैसे लेकर के मुशायरा करना तो पेड होता है। तो आप जाते हैं, इसी तरह आपने वो लाल सिंह चौधरी साहब के मतलब जो है मंच को भी आपने सुसज्जित किया था अपनी आवाज़ से, अपनी शायरी से। तो मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, जो आसिफ़ा छोटी-सी मासूम बच्ची थी, उसके बलात्कारियों के जो मतलब थे, उसके समर्थन में इन्होंने एक रैली निकाली थी। आप उनके मंच पे पहुँच गए। आपका ज़मीर ने अंदर से आवाज़ नहीं दी कि आप क्या कर रहे हैं? और आज आप असदुद्दीन ओवैसी पर हमला कर रहे हैं। अब ये भाई साहब भूल गए हैं ये सारी बातें, ये एहसान।
और आज हमला कर रहे हैं कि जुबली हिल में ओवैसी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करो और यहाँ पे खिलाफ में हैं। जुबली हिल की बात अलग है, वहाँ पे एक ऐसे एमएलए के खिलाफ में आवाज़ उठाई गई है जिनकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा और तब तो आपको खुशी होनी चाहिए, तब आप सवाल तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल में भी सवाल बनता है। एक सवाल ये भी है कि अगर आपके सपोर्ट में नहीं आते, तो आप उसमें भी कहते कि देखिए दूसरे लोगों के सपोर्ट में हैं और उन्हें मतलब फ़िरकापरस्त पार्टियों के सपोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी है, वहाँ भी वो घेरे जाते हैं और यहाँ सपोर्ट कर दी तो आप वहाँ पे आप उनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। अरे भाई साहब, कम से कम अपने पार्टी से सवाल कीजिए कि एमआईएम को लिया क्यों नहीं किया था महागठबंधन में? आपको डर था कि वो आ जाएँगे तो आपके जो वोट बैंक है उसमें कहीं न कहीं सेंधमारी हो जाएगी। लेकिन आप बहाना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी पार्टियों को हम लोग नहीं शामिल करते। तो फिर हैदराबाद में जुबली हिल में क्यों समर्थन ले रहे हैं? आप मना कर देते उनके साथ मंच शेयर करने से? आपके मुख्यमंत्री को मना कर देते कि नहीं आप मंच शेयर नहीं करेंगे? सवाल तो ये भी बनता है, सिर्फ सवाल आप नहीं करेंगे, सवाल हम भी करेंगे, जनता करेगी। दोस्तों, इस तरह के जो लोग हैं ये एक्टिवेट हो गए, ये बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया में आवाज़ें उठ रही हैं। एक और हमारे शख्स हैं अफ़ज़ाल अंसारी साहब, उन्होंने बयान दिया है कि जितने विधायक एमआईएम में नहीं हैं, उतने उनके घर में हैं। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि आपके घर वाले कितने सारे जेल में हैं? क्या फालतू की बात कर रहे हैं 150 लोग को लेकर के। आप देखिए ये वीडियो देखिए। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे, अकेले हमारे घर में विधायक हमारे कहाँ है भैया, क्या होगा? देखा आपने, 150 लोग जमा हैं। असदुद्दीन ओवैसी की रैली और इनकी रैली, मतलब दोनों की सभाओं में आप लोगों की तादाद देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कितना लोकप्रिय नेता है। इनको एक्टिवेट किया गया चाबी दे करके। हाँ, तो जो बीजेपी का खौफ दिखाते हुए अफ़ज़ाल अंसारी साहब भाषण दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के फ़ेवर में, ये भाई साहब 2014 में कौमी एकता दल से लड़े थे और इनको वोट मिला था 1,63,943, ठीक है? और ये कौमी एकता दल से खड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी को मिला था 2,20,324 और यहाँ से सीट निकली थी किसकी? 2014 में सबको पता है, बीजेपी की सीट निकली थी भरत सिंह 3,59,760। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे 1,63,000 जो वोट काटे थे, वोट कटुआ थे और समाजवादी पार्टी को हराने में अहम भूमिका निभाई, तो उस वक्त ये बैठे क्यों? सवाल तो उठेगा। ज़रूरी है ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। हम आम जनता हैं, इनको जवाब दे रहे हैं वीडियो बना करके, लेकिन एमआईएम बेहतरीन काम कर रही है। तो दोस्तों, बलरामपुर बारसोई जो है, जो जहाँ से एडवोकेट आदिल हसन खड़े हैं और उस इलाके में मुझे लगा था कि वैसी कुछ हवा नहीं बनेगी, लेकिन मैंने आज जो वीडियो देखा उनकी रैली का, बाइक रैली उन्होंने निकाला था, आप यकीन मानिए कि विरोधियों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप वीडियो देखिए। देखा आपने? तो दोस्तों, खेला तो होगा। ये रैली देख कर के लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि आदिल हसन क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मज़ा आने वाला है, बहुत करीब है इलेक्शन और ऐसे जो ताकतें हैं जो एमआईएम को कमज़ोर करने के लिए अपना फन फैलाए हुए हैं, वो डसने के लिए फन फैलाए हैं, इनको हम करारा जवाब देंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि ये लोग जब भी पढ़ें, इनको पता चले कि एमआईएम के दीवाने क्या कहते हैं और इन जो मतलब उर्दू नाम वाले हैं, इनसे हम इत्तेफ़ाक रखते हैं या नहीं, ये हमारे लीडर हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगला वीडियो में मिलता हूँ आपको एक नई खबर लेकर के। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख़्याल रखिए। लव यू।